वेलकम बैक टू माय चैनल। निम्मी सिंह में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो गई थी तो सुबह का नाश्ता आज मैंने लुबिया बनाई थी और एक तरफ मैं भरवा बैगन बना रही थी और चाय भी मैंने चढ़ा रखी थी। तो नाश्ते में जो मैंने वो बनाए थे, लुबिया बनाई थी चटनी वाली, वो मैंने अपनी मम्मी को मैंने नाश्ते में दी। और दोपहर को क्या हुआ कि आज मेरे जेठानी के बउआ यानी मेरे तेजस का बर्थडे था, तो उसकी प्रिपरेशन शायद वो ऊपर कर रहे होंगे। तो दोपहर को हम लोग, मैं और मम्मी और मेरी छोटी बेटी, हम लोग ऊपर जा रहे थे। सो वो धीरे धीरे चढ़ती है तो उसने वो चढ़ी और हम लोग दीदी के पास ऊपर पहुंच गए और सोचा कि चलो उनकी थोड़ा बहुत हेल्प करा देंगे, हाथ बटा देंगे। तो हम लोग सब लोग ऊपर उनके रूम में पहुंच गए और देखा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अंदर देखा तो वो उन्होंने मतलब काम स्टार्ट कर दिया था, अभी कम हुआ नहीं था, बस शुरू ही कर रही थी वो अपना काम। तो हम लोग अंदर देखे और इधर पर तेजस बैठा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। बर्थडे था लेकिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं भी ना। हमें लग ही रहा था कि आपने काम स्टार्ट कर दिया होगा। हाँ, हो गया, टाइम भी तो हो गया, धीरे धीरे करेंगे तभी तो हो पाएगा। बीच बीच में इन्हें देखने लगो बेटा। आलू तो ये कच्चा है अभी, कच्चा है। और दूसरे कमरे में मेरी बेटी और छन दोनों अपने किचन सेट के साथ खेल रही थी और मेरी बेटी कुछ कह रही थी मुझसे और छन उसको दिखा रही थी। इसके बाद हम लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए थे और वहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि तेजस के बर्थडे की हम लोगों को तैयारी करनी थी। और वहाँ पर गुब्बारे उब्बारे फुला रहे थे और इधर पे बगल में बैठी हुई मेरे छन दही खा रही थी, तो उसका भी मैंने वीडियो बना लिया। तो वो हंसने लगी और फिर मैं अंदर गई तो हमारी जो बीच वाली जेठानी जी हैं वो भी आ गई थी और तो उनसे भी मुलाकात हुई। इधर पर बातें हो रही थी तो वो ऐसे पूछने लगी क्या कर रही हो, तो चलो आप लोगों का वीडियो बना लें, शूट कर लें। और मैंने जैसे कि बताया कि काम तो काफ़ी उन्होंने निपटा ही लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं क्या देख लूँ क्या क्या बन गया है, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को भी दिखाना है जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो दीदी ने आज तेजस के बर्थडे के लिए मटर पनीर बनाया था, सूखी सब्जी बनाई हुई थी और सूखी सब्जी बनाई, रायता बनाया और सलाद भी बनाई उन्होंने, खीर बनाई। यहाँ पर मैं खीर का ढक्कन खोल के दिखा रही थी और देख भी रही थी कि, और चावल का अभी बना नहीं था, चावल उसका इसलिए नहीं बनाया कि जब सब लोग आ जाएंगे तो गरम गरम बनेंगे। और इधर पे बाद में हम लोगों ने फिर आटा पूड़ी के लिए उसके लिए तैयारी करने लगे दोनों लोग। और यहाँ पर हमारी तीन जेठानियाँ भी बैठी थी, 2 जेठानियाँ तो बैठी थी और साथ में हमारी सासू माँ भी थी। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे। हम लोग बातें यही सब कर रहे थे कि कैसे फंक्शन, और आगे हमारे यहाँ घर में शादी भी है तो उसका भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे साथ साथ में। और यहाँ हंसी मजाक भी बीच बीच में हो रहा था। तेजस हम लोगों के आसपास घूम रहा था लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी, 1-2 दिन पहले से ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जेठानी आ गई थी तो उनसे भी हंसी मजाक हो रहा था। और सही बात है, वहाँ वो बैठी हुई हमारी बड़ी सास हैं। और फिर उसके बाद हमारी नंदी का फ़ोन आ गया तो हम सब लोग उनसे बात करने लगे, फ़ोन पर उनसे बातें करने लगे। और यहाँ पर सब लोग हंसी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इधर पर बच्चे अपने चाचू के साथ खेल रहे थे और मैं भी यहाँ बैठी हुई थी। और इसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी होने लगी तो सबको कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बिस्किट हम लोगों ने सब किया कि चलो बैठे हैं तो कुछ नाश्ता पानी भी हो जाए साथ साथ में। दोबारा जैसे नहीं देंगे, हर बार बदल दो। नहीं ऐसा नहीं, ये तो अच्छी चीज है। हर बार बदलो की बात कर रहे हैं, हर बार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पसंद है बदलना, तो हम बदल रहे हैं, अंदर बैठ जाते हैं।
यही अच्छा लग रहा है सब हम कह रहे गर्मी डर रही हो क्या बताओ यहाँ गर्मी लगती तो भाग जाते हम तो वीडियो ऑन है वहाँ वीडियो ऑन है वहाँ कौन है भैया बैठे हैं वो है करण भैया हैं नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पहुंच गई सबके पास पहुंच गई सब दिख रहे हैं कि खाली इधर ही का खाली फोकस किया दीदी पे ही हाँ? मेरी साड़ी के ब्लाउज नहीं हो रहा है और जो थोड़े से कंफर्टेबल है बस वही लगता है कि चलो ये नहीं कोई पहन लो ये भी हमने सही करवाई इतना इतना था कटवा के हमने इतना करवाया है ये और हमें सारे ब्लाउज अपने इतने इतने करवाने इतने इतने आगे आगे तक पूरे फुल फुल नहीं इसकी पहनते हैं मैं फुल अच्छी लगती है बातें तो हो ही रही थी, साथ साथ में चाय नाश्ता भी हो रहा था। चाय क्या, शाम का टाइम था तो कोल्ड ड्रिंक सब लोग एंजॉय कर रहे थे और नमकीन और बिस्किट एंजॉय कर रहे थे। सब फैमिली के लोग ही हमारे यहाँ बैठे हुए थे। हमारी सास और हमारी बड़ी सास, हमारी जेठानियाँ और मैं बैठी हुई थी और हमारी बड़ी जेठानी की बेटी थी। तो हम सब लोग बातें कर रहे थे और हमारी जो मतलब जिस बेटे का बर्थडे था तो उनकी मम्मी काम में लगी हुई थी, तो बात भी साथ साथ करते जा रहे थे और काम भी देखते जा रहे थे हम लोग। सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो रही थी धीरे धीरे, तो बातें तो चलती जा रही थी। और जब चार लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है और चार बातें होती हैं और माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि बर्थडे की तैयारी हो गई और केक आ गया, तो हम सब लोग अपना गेस्ट रूम में आ गए जहाँ पर बउआ का केक काटना था। उसके बाद मम्मी ने केक काटा बउआ का और बउआ को गिफ्ट में चांदी की चैन भी पहनाई। छोटे बच्चों को अच्छी रहती है ये पहनाना तो बच्चों के लिए। और हमारी दोनों सासू माँ बैठी हुई थी और दोनों बच्चे बैठे हुए थे बउआ के साथ, और वो बहुत सुस्त था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। मेरी बेटी भी साथ में थी इधर पर। जब हमारी बड़ी जेठानी है वो बउआ के लिए गिफ्ट लाई तो उन्होंने गिफ्ट दिया और यहाँ पर सामने भैया फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद मैंने भी बउआ का तिलक किया और बउआ को गिफ्ट दिए। वो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा था, बस शांत शांत बैठा था, नहीं तो बहुत शरारत करता है, बहुत उछलता है। उसे केक बहुत पसंद है और वो रुक नहीं पाता है केक के बिना, लेकिन तबीयत ना सही नहीं थी इसलिए बड़ा शांत शांत सा बैठा था। और हम सब लोग भी बर्थडे एंजॉय ही कर रहे थे, बातें भी हो रही थी। यहाँ पर फिर हमारी जेठानी जी आ गई बीच वाली, उन्होंने भी इसके बाद बउआ ने अपने केक के कैंडल को बुझाया और फिर केक कट किया। और उधर पे मम्मी मेरी सासू माँ उससे, वो छोटा पड़ रहा था तो उससे साथ में करवा रही थी। सबने खूब सारी तालियां बजाई, खूब एंजॉय हुआ, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो खींच रहे थे अपनी और सब लोग एक दूसरे को बातें कर रहे थे। यहाँ मेरी बेटी भी मम्मी के पास बैठी हुई थी और सबने खूब अच्छे से तालियां बजाई। इधर बेटू उठी, शायद उसे कुछ याद आ गया था तो वो अंदर गई और वो शायद चम्मच लेने गई थी कि कहने लगी दादी चम्मच से खिलाओ केक। हाँ, वो चम्मच लेकर आ गई थी। इधर पर हम लोग तैयारी करने लगे थे खाने की, क्योंकि केक तो कट ही चुका था। तो हम लोगों ने कहा कि अब सब लोग जो बड़े लोग हैं तो सबसे पहले वो खा लें। तो मैं और मेरी एक जेठानी है, वो हम दोनों पूड़ी बनाने में लग गए। मैं पूड़ी बेल रही थी, वो निकाल रही थी। हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और साथ साथ में पूड़ियाँ भी निकाल रहे थे, क्योंकि जो भी बड़े लोग थे और जेंट्स लोग थे तो हम लोगों ने सोचा कि पहले उनको खिला देते हैं। और यहाँ बाकी लोग बैठे हुए हम लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। ये सब लोग, सारे जितने बड़े लोग हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अंदर सब बच्चे बैठे हुए थे और हमारी दीदी के भाभी थी, उनकी बहन थी, वो बैठी हुई बातें कर रही थी। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे अपना, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, तो सब बच्चे मज़े से एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि थोड़ी देर बाद सब लेडीज़ों को भी खाने के लिए बैठालना था, तो
हम सब लोग ये सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाल लें, और हम लोग उसी काम में ही लगे हुए थे। और फिर मम्मी आ गई, शायद हम लोगों से कुछ कह रही थी, तो हम लोग उनसे बात करने लगे। दीदी भी सबको बुला लाएंगी, चलो चलो आप सब लोग भी बैठो और खाना खाओ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और तो फिर सब लोग, लेडीज़ लोग जितनी थी वो सब लोग भी बैठे, वो सब लोग भी अपना खाना खा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, सबको घर भी जाना था और ज़्यादा लेट हो गया था। आज बर्थडे का कार्यक्रम हमारे यहाँ का काफ़ी लेट कार्यक्रम हो गया, तो सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे और खाना भी काफ़ी अच्छा बनाया था दीदी ने। सारी चीज़ें उन्होंने की, मैनेज की। और वैसे भी जब कोई कार्यक्रम घर में होता है तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। उसके बाद सब लोग जाने लगे तो हमारी जो दीदी हैं उनकी भाभी जी आई नीचे हम लोगों से मिलने, तो इधर पे मम्मी उनको कुछ दिखा रही थी। फिर उन्होंने बाय बाय किया और फिर जो दीदी की सिस्टर हैं वो भी आई, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 हो गया था, तो सब लोग बाकी के जो लोग तो जा ही चुके थे, ये लोग तो सबसे लेट गए हैं। तो मैं इन सबको बाय करने आ गई, सबको बाय बोला हम लोग। हाँ इसी का वीडियो पे लुढ़केगा। अब जाओ, कितना टाइम लगाओगे? बाय 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 बाय।